मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश राजपूत और निधिश्री झा मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मुझसे जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो मुझसे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो मुझसे जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम, केंद्र सरकार कह रही है कि 85% जो पैसा है वो रेलवे वहन कर रहा है, सिर्फ 15% हम स्टेट से ले रहे हैं। लेकिन हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की, उन्होंने पूरा पैसा चुकाया है। स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि डीएम के थ्रू ये टिकट्स बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन, इसलिए बदनामी राज्य सरकार की हो रही है और पैसा रेलवे ले रहा है। क्या सफाई है आपकी? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका जो पूरा कॉस्ट है उसका 85% जो है वो रेलवे बेयर कर रही है। 15% जो है, जैसा आपके रिपोर्टर ने भी बताया, आपको नीरज जी ने बताया, वो तफसील से एकदम हकीकत उन्होंने बताया कि 15% स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट इसलिए कि सरकार ने तो टिकट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बेचा नहीं है, तो रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट आ रही है, रजिस्ट्रेशन वहां हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बता रही है कितने टिकट खरीदनी है, कितने लेनी है, कितने चाहिए, कितने साथ ट्रैवल करने हैं, और उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बल्क टिकट दिया है। उसका 15% से स्टेट गवर्नमेंट बेयर करे, बाकी 85% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करे। अब उस 15% में ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पूरे ठीक से क्लैरिफिकेशन दे, इसलिए कि सरकार ने बहुत साफ लफ्ज में कहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको खासकर सोनिया गांधी जी जो पॉलिटिसाइज कर रही है, मुझे लगता है कि उनको तफसील नहीं मालूम होगी। जब तफसील मालूम होगी तो खुद वो अपना स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन देंगी, लेकिन सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। मजदूरों का 15% जो है कॉस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट का है। 85% मैं अभय दुबे से बात कर लेती हूँ। ठीक है जफर इस्लाम, अभय दुबे, कांग्रेस शासित प्रदेशों से क्या आप हमें जानकारी देना चाहेंगे? जफर इस्लाम का सीधे सीधे ये कहना कि केंद्र सरकार 85% वहन कर रही है, 15% सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को देना है, फिर सोनिया गांधी के द्वारा इस तरह का बयान क्यों? देखिए, आपने खुद ही ने बताया और मेरे भी ये बात संज्ञान में है, जो मजदूरों ने टिकट के लिए पे किया है वे खुद इस बात को बयान कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, 40 दिन की वेदनाओं को भोगने के बाद, दर दर की ठोकरें मजदूरों को खाने के बाद ये ट्रेन की व्यवस्था की, और वो भी वो गरीब मजदूर जिनके पास खाने को राशन नहीं है, उनसे उम्मीद सरकार कर रही। ये तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया और सरकार अब इस पर झुक रही है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। ये बात साफ है। मैं बता दूं, प्रदेशों के स्तर पर भी, मैं मध्य प्रदेश में अभी हूं, तो जो मजदूर अपने गांवों तक जाना चाहते स्टेशनों से, आज खबरें प्रकाशित हुई कि उन तक से बस इसमें 1200 रुपए चार्ज किए गए, जबकि सरकारें क्लेम कर रही है कि उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने 16 मार्च से 21 मार्च तक फॉल्कन 2000 चार्टर प्लेन से, 102 चार्टर प्लेन से सुपर रिच लोगों को हिंदुस्तान बुलाया है। इन मजदूरों का क्या कसूर? बिल्कुल ठीक है अभय दुबे, आपने अपनी बात रखी। मैं ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश राजपूत, आप फील्ड में मौजूद हैं, क्या सच है ये जो केंद्र सरकार और सोनिया गांधी के बीच में जो पूरा मामला उठकर सामने आ गया है, सच क्या है? मजदूरों का क्या कहना है? आपने बात की है? शोभना, देखिए, शनिवार का रोज था जब नासिक से ट्रेन भोपाल आई थी। हम सुबह 7 बजे उस ट्रेन में मजदूरों को के दुख दर्द जानने वहां जब पहुंचे थे, तो अचानक जब वो बस में बैठे तो बाद में जब उन्होंने पूछी आपको क्या सुविधाएं मिली, तब उन्होंने कहा कि हमको सुविधाएं नहीं, हम तो पैसे दे के आए हैं। सच में रियली ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि हम तमाम लोग यही समझ रहे थे ये सारे मजदूर मुफ्त में लाए जा रहे हैं, जिनसे कोई किराया नहीं वसूला जा रहा। मगर जब उन्होंने अपनी टिकट निकाल के बतानी शुरू की, और वीपी न्यूज वो पहला चैनल था जिसने ये कहानी दिखाई, और जिस कहानी को कांग्रेस ने आगे फैलाया वो यही थी कि सारे मजदूरों ने 305 रुपए की टिकट दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट भले ही 305 की है, मगर हमको 315 रुपए दिए गए। और ये बात जो कही जा रही कि वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर था, उसने इनको भेजा, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें अधिकतर लोग वो थे जो पुणे और मुंबई से पैदल चल के नासिक तक आए थे, जिनको पुलिस ने पकड़ के क्वारंटाइन में डाल दिया था। वहां से जब उनको पता लगा कि ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रेन जा रही है, तो उनको वहां से उठा के बिठा दिया गया। ट्रेन में बैठने से पहले उन सबसे 305 रुपए लिए गए, जो 10 रुपए ज्यादा लिए गए पानी की बोतल के लिए गए। तो कुल मिला के ये कहानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि वहाँ कोई ऑफिसर था। बड़ी जानकारी आपने दी, जिसकी जो बात मैं भी कह रही थी। जफर इस्लाम, किसके खाते में जा रहे हैं ये 315 रुपए?
देखिए, सच्चाई आपके सामने आपके दूसरे रिपोर्टर ने बता दी है। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी भी तफसील जो है आपके सामने रख दी जाएगी। इसलिए कि हकीकत तो यही है कि 85% इसका पूरा भुगतान जो है रेलवे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। 15% ही जो है वो उसका जो है भुगतान जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जफर इस्लाम, सवाल तो यही है ना कि जब आप 85% का दावा कर रहे हैं तो फिर 100% ही क्यों नहीं? इन गरीब मजदूरों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कहां से किराए का पैसा देंगे सर? जी नहीं, इनको तो देना ही नहीं है। ये तो देना तो स्टेट गवर्नमेंट को, ये देखिए स्टेट और सेंटर के बीच में है। अगर इनको एक गरीब मजदूर को अगर किसी ने भुगतान किया है और किसको किया है उसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी भी आपको चलिए, मतलब केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेगी, ठीक है। मैं प्रवक्ता स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट को क्लैरिफिकेशन देना, इसलिए कि सेंटर ने तो टिकट बेची ही नहीं है। ब्रजेश राजपूत कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं, रोक रही हूं जफर इस्लाम, बोलिए ब्रजेश। शोभना, ये जो कहा जा रहा है कि 85% सेंट्रल दे रही, 15% राज्य सरकार दे, तो इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि यदि भोपाल से हम नासिक तक का जनरल डिब्बे का किराया माने तो वो 300 रुपए होगा। वो 300 रुपए का टिकट था और 300 रुपए का टिकट जो गरीब मजदूर आदमी था उसी ने अपने जेब से देके उस ट्रेन में बैठ के आया। 10 रुपए का उससे जो पैसे ज्यादा लिया गया, उसने कहा पानी की बोतल है इसलिए ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। मगर जो भोपाल से नासिक तक का किराया होगा जनरल डिब्बे का, वो 300 रुपए होगा और 300 रुपए उस गरीब आदमी ने वहां भरे हैं, टिकट लिए, तब उसको बैठने की पात्रता ट्रेन में मिली है। ब्रजेश राजपूत, यही तो पॉइंट निकलकर स्टेट चीफ सेक्रेटरीज की तरफ से भी आ रहा है कि क्योंकि नोडल ऑफिसर उनका डीएम है, टिकट वो बांट रहा है, पैसे उसको ले रहे हैं, तो बदनामी उसकी हो रही है कि राज्य सरकारें ये पैसा ले रही हैं। मृत्युंजय तिवारी भी मेरे साथ बने हुए हैं और निधिश्री झा भी मेरे साथ बनी हुई है। निधिश्री झा, आपके पास क्या खबर है? जो मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है? टिकट के पैसे क्या उनसे लिए जा रहे हैं, और लिए जा रहे हैं तो कितने? देखिए, मैं आधिकारिक तौर पर बता दूं कि पहली ट्रेन जब दानापुर आई थी राजस्थान के जयपुर से, तो मजदूरों का कहना था कि न सिर्फ उनसे पैसे लिए गए हैं जयपुर स्टेशन पर, बल्कि टिकट के पैसे तो लिए ही गए, साथ साथ केटरिंग के भी उनसे पैसे लिए गए हैं। कई मजदूरों का यह भी कहना था कि सरचार्ज लिया गया है क्योंकि स्पेशल ट्रेन से वो आ रहे हैं। आज 2 ट्रेन दानापुर आ रही है और मेरे ख्याल से 2 घंटे में पहुंचेंगे और उन दोनों ट्रेन में मजदूर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले गया में एक ट्रेन पहुंची है कोटा से। हालांकि छात्रों से जो बातचीत हो पाई है उनका कहना था कि उनसे पैसे नहीं लिए गए क्योंकि वो छात्र थे, लेकिन जो मजदूर, क्योंकि पहले दिन जो मजदूर आए वो 1174 करीब संख्या में थे, उन सबसे पैसे लिए गए हैं। अगर मामूली पैसे भी लिए गए हैं तो उनको उनकी जेब से भरना पड़ा है। सवाल यही है। और 2 ट्रेन अभी यहाँ आ रही है, कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज जो 2 ट्रेनें आ रही है वो केरल से आ रही है, एर्नाकुलम और तिरूर से आ रही है। ठीक है निधि, अब केरल से पटना तक का चार्ज कितना होता है? जफर इस्लाम से जवाब लूंगी। सफर तो सफर, खाने के पैसे भी ले रहे हैं, पानी की बोतल के भी पैसे ले रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, आपने जो पेशकश की है कि आप किराया देने को तैयार हैं 2000 ट्रेनों का, उस पर भी होगी बात। इस समय की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार आएंगे उनकी टिकट के किराए के साथ साथ 500 रुपए भी उनको दिए जाएंगे। तो जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, सियासत खूब गर्म है इस पूरे मामले पर। इसी बीच अब बिहार सरकार का बड़ा फैसला, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, टिकट के साथ साथ 500 रुपए भी देगी सरकार। तो मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता, भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, कहीं अब इसका भी क्रेडिट तो आप नहीं लेने जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि 50 ट्रेनों में किराया हम देंगे, तो इसलिए मजबूरी में आप ये कहें कि नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है, इसका भी क्रेडिट तो आप नहीं लेंगे? देखिए, क्रेडिट का सवाल नहीं है शोभना जी, लेकिन जो हकीकत है उसको तो बयां करना ही पड़ेगा और उसको लोगों को मानना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी की सरकार, केंद्र की सरकार गरीब विरोधी है, ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पहले तो लाने में आनाकानी, बहानेबाजी, 1 महीने के बाद सरकार को जब तेजस्वी यादव जी लगातार अपनी मांगों पर अडिग रहे और सरकार पर दबाव बनाया तो सरकार ने लाने का फैसला किया। फिर बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास बस नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमसे 2000 बस सरकार ले ले। इसके बाद सरकार को शर्म आई तो सरकार ने फिर जो है कहा कि ट्रेन चलवाएंगे। फिर जब झारखंड, पहली ट्रेन झारखंड के लिए चली और डबल इंजन की सरकार केंद्र के भरोसे, भगवान के भरोसे गरीबों को छोड़ दी। और ट्रंप के स्वागत के लिए केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी
1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, विदेशों से लोगों को ला सकते हैं, लेकिन ये हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई जो परेशानी में फंसे हुए हैं आपदा की घड़ी में, ठीक है, ये सरकार का गरीब विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। जफर इस्लाम साहब, गरीब विरोधी और खाने और पानी का पैसा भी ले रहे हैं आप। सरकार को ये फैसला मृत्युंजय जी जवाब ले लेने दीजिए। पार्टी गरीबों के लिए, गरीबों के हक, मृत्युंजय जी जफर इस्लाम को बोल लेने दीजिए। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जफर इस्लाम, क्या गरीब विरोधी हैं आप? अरे मैं तो आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि आपके रिपोर्टर ने बताया कि अरे सुन लीजिए, बकवास मत कीजिए, सुनिए पहले जो बोल रहा हूँ। बात बताइए। जफर इस्लाम, ये कैसी भाषा है? जफर इस्लाम, ये कैसी भाषा है? इस तरह की भाषा के प्रयोग का मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। माफ कीजिए सर, ये गलत है। ये आरएसएस के पाठशाला में ये बात नहीं सुना ने, जो सब हकीकत बताना चाह रहे सुनना नहीं चाह रहे। आप मृत्युंजय सुनने दीजिए, मृत्युंजय जी सुनने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके रिपोर्टर ने बताया, मैंने नहीं बताया। अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि नासिक किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कोटा किस प्रदेश में है? वो है राजस्थान में। किसकी सरकार है? कांग्रेस। दोनों जगह अवैध तरीके से गरीब मजदूरों से पैसा किसने बैठा? ये वहां की सरकार, कांग्रेस सरकार ने बैठा। और ये मध्य प्रदेश से भी रिपोर्ट आई है। ब्रजेश राजपूत हमें मध्य प्रदेश की रिपोर्ट बता रहे हैं। सोनिया गांधी बिल्कुल गलत। आप देखिए, प्रदेश की सरकार ने बताया सोनिया गांधी इस तरह की बातें कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, और उनकी सरकार जहाँ है वहाँ गरीबों से अवैध तरीके से पैसा बैठा जा रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई तो ये है जफर इस्लाम कि आप सभी नेता, सभी राजनीतिक दल अब गरीबी पर भी सियासत करने लगे हैं। अभय दुबे, क्या गरीबी पर भी सियासत शुरू हो गई है अब? मैंने तो एक सच्चाई से बताया आपको। 85% सरकार रेलवे बेयर कर रही है, 15% स्टेट। लेकिन अगर आपने जो मिसाल दिया दोनों जगह कांग्रेस की सरकार जो पैसा ऐड रही है। कांग्रेस ने कहा था मिनिमम बेसिक इनकम कम से कम 3 महीने प्रधानमंत्री जी 7,500 रुपए उनके अकाउंट में गरीबों के डालिए। गरीबों के अकाउंट में डालने की अपेक्षा कोई राज्य सरकार ने टिकट इशू किए। 30 रुपए सुपर फास्ट ट्रेन का चार्ज इसमें किया है। 10 रुपए मील्स के नाम पर पानी की बोतल इन लोगों को दी गई है। इतना भी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट में संकट जाएगा। हमने संकट लिया है हर यात्री। अभय दुबे जी, ये आपकी सरकार नहीं किया है, कांग्रेस की। आपको पूछना पड़ेगा अपनी सरकारों से, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि गरीबों से पैसा हटना पड़ा आपको? प्रदेश अध्यक्ष सारों को निर्देश दिया है, हम उन सारे यात्रियों का भाड़ा वहन करेंगे, उनका ध्यान हम लोग रखेंगे। जफर इस्लाम को बोलिए पहले ये माफी मांगे। आप तीनों ही मेहमान मेरे साथ बने रहिए और देश की जनता से। देखिए जफर इस्लाम, आप ये कह रहे हैं कि 85% केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन मजदूर तो पैसा दे रहा है ना, तो वो 85% कौन सा 85% है? और इस समय हम एक अच्छी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या मजदूरों से पैसे वसूल रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐलान किया है कि घर वापसी पर ट्रेन भाड़ा देगी मध्य प्रदेश सरकार। बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने भी यही घोषणा की कि हम किराया भी देंगे, साथ में 500 रुपए भी देंगे। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये कहा कि ट्रेन का किराया मध्य प्रदेश सरकार देगी। एबीपी न्यूज की खबर का असर। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, अभी आपने मुझे ये जो ट्वीट भेजा, जो रिपोर्ट भेजी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है राज्य शासन ने निर्णय लिया है अन्य प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लाने का जो किराए का भुगतान है वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसका मतलब एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है, गरीब मजदूरों का कुछ तो भला हुआ। बिल्कुल शोभना, सही कहा आपने। जब हम और आप ये चर्चा कर रहे थे उसी वक्त मेरे पास से सरकार की विज्ञप्ति मोबाइल पे आई, जिसमें सरकार का आदेश है। ये सारी बातें लिखी गई हैं जो आपने पढ़ी कि श्रमिकों को अब नहीं लगेगा ट्रेन किराया, शासन करेगा भुगतान। ये जो मैसेज है अभी 13.01 IST यानी कि 1:05 पे आया है। हमारी जब चर्चा शुरू हुई उसके बाद सरकार ने, चूंकि प्रोसेस में होगा तो अब जाके मैसेज
टाइप हो गया ना, सरकार ने अब जाके बाकायदा आदेश निकाला है। ये ना जाने कहाँ की बात कर रहे थे जफर इस्लाम साहब की 15%, 85%। मजदूरों को कुछ नहीं मालूम क्या 15% या 85%। उन्हें तो 305 रुपए अपनी जेब से दिए, 305 का टिकट लिया, 315 रुपए चुका के आए हैं। तो ये सारी जो राजनीति है, ये राजनीति और बड़ी बड़ी बातें कैसे नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं, ये हम बताने का काम हम रिपोर्टर्स का होता है। ये हमने बताया कि आप बड़ी बड़ी बातें भले करते रहिए, मगर की खबर का बड़ा असर। हमने 1 बजे ये मुद्दा उठाया, चर्चा शुरू की, और देखिए बिहार सरकार का भी फैसला सामने आ गया और मध्य प्रदेश सरकार का फैसला भी आ गया। दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लौट रहे लोगों से ट्रेन किराया वसूली को लेकर विवाद के बीच जो बड़ी खबर है वो बिहार से आई है। बिहार की नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि वो सभी यात्रियों को टिकट के अलावा 500 रुपए भी देगी। सुनिए क्या कहा। कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हमने आपको सुनवाया, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या फैसला लिया है वो भी हमने आपको बताया। अभय दुबे, कहीं इन दोनों फैसलों के लिए आप अपनी पीठ तो नहीं थपथपाएंगे? ये तो नहीं कहेंगे कि सोनिया गांधी ने मुद्दा उठाया और इसीलिए सरकारों को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए शोभना जी, मैं तो आपको भी इस बात का श्रेय देता हूं कि दृढ़ता से हम सब लोगों ने मिलकर ये आवाज उठाई और पूरी तरह आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई। मैं बधाई देता हूं, आपने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की है कि टिकट बताए यात्रियों ने और 30 रुपए सुपर स्पेशल ट्रेन का चार्ज है, 10 रुपए मील का इसमें चार्ज ऐड किया रेलवे ने। अब ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, मैं तो निर्दयी और निर्मम कुमार कहता हूं, जो कह रहे थे कि मजदूरों को तो मैं ला ही नहीं सकता हूं, इतनी क्षमता नहीं है उनकी। केंद्र की सरकार 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में दे सकती है, मगर यात्रियों के लिए नहीं वो पैसे निकाल सकती। हमने तो आग्रह किया था, 70 से 75 लाख करोड़ रुपए का बजट है राज्य के सरकारें और केंद्र सरकार का, उसमें से कम आप 5 लाख करोड़ रुपए निकालिए, मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 7,500 हजार रुपए दीजिए। बहुत पीड़ा में इंडस्ट्री भी कह रही है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, नहीं तो ये मजदूर वापस काम पर नहीं आएंगे और उद्योग जगत को भी बहुत तकलीफ होगी। तो प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है, मजदूरों को भरोसा जीतिए, मजदूरों का विश्वास जीतिए, ताकि हमारा उद्योग भी चल सके, मजदूर भी पीड़ा में न पले। आज आप निर्णय लीजिए, क्यों राज्य सरकार रेलवे बियर करे, रेलवे ओन करे और मजदूरों को खाना भी मुहैया कराए, पानी भी दे और अपने गंतव्य। अबे दुबे, ये तो आप भी मानेंगे कि ये सियासत का वक्त नहीं है, जो सियासत आपके द्वारा की जा रही है या सो कॉल्ड जो आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। मृत्युंजय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन के जरिए कोरोना वायरस एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल जाए। इसके लिए मिलकर लड़ाई लड़नी है आप लोगों को, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। देखिए शोभना जी, ये सरकार के सामने मानवीय चुनौती है और सरकार को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा। जो गाइडलाइन जारी है, जो कोरोना के इस संकट काल में चाहे क्वारंटाइन करने का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, उन नियमों का पालन कराना भी सरकार के लिए चुनौती है। ये ठीक है कि हम लोगों के दबाव में देर से ही सही बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव जी के दबाव में ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा बिहार सरकार को, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने आज 50 ट्रेन का ऑफर देकर के सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए सरकार ने आज मृत्युंजय तिवारी, एक और अच्छी खबर और बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बता देने दीजिए। बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि मजदूरों का किराया, जो श्रमिक हैं उनका किराया छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। तो एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, छत्तीसगढ़ सरकार भी अब ट्रेन का किराया देगी, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब ट्रेन से कुछ लोग पहुंचे थे मजदूर, तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो
छत्तीसगढ़ की सरकार भी राज्य में आने वाले मजदूरों का ट्रेन किराया देगी। जैसा कि हमने आपको बताया, कल ही खबर आई थी कि जो लोग बाहर से छत्तीसगढ़ आए थे उनमें 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब सभी सरकारों के लिए, सभी राज्य सरकारों के लिए चुनौती यह है कि श्रमिकों का खर्चा तो आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन ट्रेन के जरिए से कोरोना फैल जाए और जो लड़ाई अभी तक हम जीतते नजर आ रहे हैं वो हार में बदल जाए। निधिश्री झा, एबीपी न्यूज की खबर का असर भी और विपक्षी दलों की मांग और जो मदद के लिए आगे आए उसका भी असर है कि नीतीश कुमार सरकार ने भी ये घोषणा की कि किराया 500 रुपए भी देंगे साथ में। जी बिल्कुल, विपक्ष तो इस मुद्दे को अब भुनाएगी ही, लेकिन आनन फानन में ही सही ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उससे वाकई मजदूरों को राहत पहुंचेगी। अब देखिए, बिहार के जो मजदूर जो बाहर फंसे वो 27 लाख के करीब हैं जो रजिस्टर्ड है। पहली मर्तबा जब पहली ट्रेन से आए 1174 मजदूर जिनसे किराया लिया गया, लेकिन अब जब ये फैसला लिया गया है कहीं न कहीं मजदूरों के लिए उनकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, इसको लेकर राहत पहुंचाने वाली खबर है। हालांकि स्टूडेंट से पैसे नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन मजदूरों से जो पैसे लिए जा रहे थे उस पर सवाल लगातार उठ रहे थे। और जिस तरह सुबह में मास्टर स्ट्रोक खेला तेजस्वी यादव ने कि 50 ट्रेनों का किराया जो है वो ऑफर कर रही थी, तो इसको लेकर सुबह से कंफ्यूजन था। मेरी खुद जेडीयू प्रवक्ता से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही डिसीजन, लेकिन अब जब ये फैसला ले लिया गया है कि एक तरीके से कहा जाए तो सबसे पहले बिहार सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए मजदूरों को किराया नहीं लेने का जो फैसला लिया है, ये कहीं न कहीं राहत पहुंचाने वाली खबर है। शोभा, बहुत बहुत धन्यवाद निधिश्री। ब्रजेश, आपका भी और दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इस चर्चा में हमसे जुड़े। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने टिकट के पैसे देने का जो ऐलान किया है वो सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ बातें भी साफ कर दें। इस मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मुफ्त टिकट के चक्कर में स्टेशनों पर भीड़ जमा हो जाए और कोरोना संकट और ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों से वही लोग घर वापस भेजे जाएंगे जो फंसे हुए हैं। सभी लोगों के लिए फ्री टिकट नहीं होगा, सिर्फ उनके लिए होगा जो मजदूर फंसे हुए हैं।